सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन दोस्तों IBPS 2025। दोस्तों IBPS पीओ का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो कि आपका बेस सेट कर देता है SBI पीओ एग्जामिनेशन के लिए भी। मतलब अगर आपने इसकी तैयारी ढंग से कर ली दोस्तों तो आप SBI पीओ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हो। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम दोस्तों, यू हैव टू कीप योर पास्ट थिंग्स असाइड और आपको ढंग से तैयारी करनी है IBPS पीओ के लिए। दोस्तों IBPS पीओ की एग्जामिनेशन में मुश्किल 60 दिन रह गए हैं, 60 दिन से भी आपके पास कम रह गए हैं। तो कैसे दोस्तों आपको IBPS पीओ क्रैक करना है प्रीलिम्स प्लस मेंस, और चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, ये दोनों लोग के लिए बात करेंगे। दोस्तों IBPS पीओ एग्जामिनेशन आपको पता है मैंने 2 बार क्रैक किया है। पहली बार मेरा प्रीलिम्स मेंस हो गया था, इंटरव्यू में दोस्तों मैं बाहर हो गया था, और सेकंड टाइम दोस्तों आपको पता है मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। बहुत अच्छे दोस्तों मैं इसको जानता हूँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन की नींव क्या होता है, एग्जामिनेशन की डिमांड क्या होती है, और पिछले 3-4 साल में दोस्तों आप लोग कौन पढ़ाते हुए आपने देखा होगा। एक ये समझ में आया है कि यहाँ पेपर का लेवल कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे आपको करना होगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको हर एक पॉइंट, भले आप 1.5 पे लगा लो, लेकिन हर एक पॉइंट सुनना जरूरी है। नोट्स चाहे तो बनाना, लेकिन मेरी हर एक बात को ध्यान सुनना दोस्तों। अच्छा दोस्तों स्टार्टिंग में बता दूं, थोड़ा सा मैंने IBPS पीओ के लिए एक बैच भी स्टार्ट किया, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे मेन क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट का ना बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। मतलब अपने हर 60 दिन के प्रिपरेशन में हर इन चारों पॉइंट को आपको लेके चलना होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, फॉरगेट अबाउट SBI क्लर्क और पास्ट परफॉर्मेंस। अभी मैं क्लास लिया था, एक बच्चे का सर ये आया सर मेंस में एग्जामिनेशन में नहीं हुआ SBI क्लर्क में, कैसे अपने आप को तैयार करूं। मैंने बोला आपने मेंस दिया हुआ है, आप इतने दोस्तों तैयार हो कि आपका बेसिक तैयार है, आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हैं, तो आपके लिए तो ये तो एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा ना। आपको सिर्फ 2 महीने में चीज़ों का रिवीजन करना है, अच्छे से अरिथमेटिक लगाना है और अच्छे से अपना मेंस पे थोड़ा बहुत काम करना है। आप जब इस बार दोगे तो और पावरफुल मेथड से दोगे और अपने आप को आपने पावरफुल बना दिया और अच्छे से दे पाओगे। तो आपने कहा ठीक है सर कि अपने जो पास हुआ में दोस्तों, क्योंकि अगर हम दोस्तों पास के बारे में सोचते रहेंगे ना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जो हमारा प्रेजेंट होगा या फिर जो हमारा फ्यूचर होगा दोस्तों, उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जब मैं पहली बार IBPS पीओ में फेल हुआ था, 1 दिन रोया था, 2 दिन रोया था, 5 दिन गम मनाया था, 1 हफ्ते से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन दोस्तों व्हेन आई केम बैक, तब मैंने 100% पूरी अपनी मेहनत से लगाई थी। यही बात अक्षत ने बोली, जो भी प्रिपेयर हुआ था और IBPS पीओ में बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट हुआ था, उसने भी यही बात बोली थी, सब बच्चों को ना कभी भी अगर फेल हो तो ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद रीबाउंड करना चाहिए उसके डबल एफिशिएंसी से। सेम चीज़ दोस्तों आपको करनी होगी। बी कंसिस्टेंट। दुनिया में किसी को उठा देख लो दोस्तों, हर एक दिन आपको लगना होगा। एक दिन खराब किया कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट 2 दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना होगा। डेली शो अप करना पड़ेगा, डेली तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा दोस्तों माइंड कैलकुलेशंस। आपको पता है मैं इस पे काफ़ी काम करता हूँ, काफ़ी चिल्लाक इस बात को बोलता ही हूँ दोस्तों कि आपकी जो स्पीड है वो और से बहुत फास्ट होनी चाहिए। आप सोचते कितना तेज हो, आप कैसे मन में फास्ट एडिशन कर लेते हो, मन में कैसे फास्ट सब्ट्रैक्शन कर लेते हो, चीज़ों को जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हो, फटाफट चीज़ों को सम कर लेते हो। दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये देखने में आसान लगती हैं, लेकिन आपको करने में ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हो। और तीसरा दोस्तों आप लोग को कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग को ये प्रॉब्लम आती है सर डेली 4 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, कैसे करें। मैंने कहा डेली मत कवर करिए, आप डेली जो है 2 से 3 सब्जेक्ट ही कवर करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते 2 घंटे 3 घंटे में बोर हो जाते हैं तो उसको आप क्या करिए, आराम से उसको स्विच कर लीजिए सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों आप डेली आराम से 2 से 3 सब्जेक्ट ही करिए। नाउ सबसे पहले आते हैं क्वांट पे। आपको पता है मैं आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ, पिछले 3 साल से मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और क्वांट पे दोस्तों अगर बात की जाए तो जो क्वांट का पेपर अब पिछले साल से जो इवॉल्व हुआ है कई सालों से, वो ऐसा हुआ है कि आपका जो क्वांट का पेपर दोस्तों है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक आता है स्पीड मैथ्स का, एक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक आपको देखने को मिलेगा अरिथमेटिक। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है, जिसमें मैंने एरो में क्या दिखाने की कोशिश की है, टफनेस लेवल। टफनेस लेवल किस चीज़ की दोस्तों, सबसे पहला जो इजी टारगेट बच्चा ढूंढता है वो होता है स्पीड मैथ्स। 10 क्वेश्चन बच्चा आराम से यहाँ से निकाल लेता है, 10 से 11 क्वेश्चन आपके इस पे आते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग का नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, की 3 चीज़ आती है। अच्छा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट जब SBI पीओ वो भी 2024 वाला हुआ था SBI पीओ, तो उसमें क्या हुआ था कि 10 के बजाय आपके 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही आए थे। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है शायद IBPS कॉपी करे। तो आपको पता है दोस्तों कि SBI स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है वो कम भी हो सकता है, इस बात को आप दिमाग में रख के चलिएगा। DI की बात करूं दोस्तों, आपके पेपर में 2 से 3 DI आती है। 2 आएगी तो आपका अरिथमेटिक बढ़ जाएगा, 3 आएगी तो आपका अरिथमेटिक वही 10 के आसपास आएगा। अरिथमेटिक दोस्तों आपको पता है ये सारे चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये होता है, ठीक है। अब सर हर एक चीज़ को हम लोग कर कैसे रहे होंगे, मैंने कहा दोस्तों ध्यान से सुनिए और फिर मैं बताऊंगा बिगिनर हो रिपीटर हो कैसे आपको हर एक चीज़ को अप्रोच करके चलना है। दोस्तों अगर आपको स्पीड मैथ्स की बात करूँ ना, तो स्पीड मैथ्स दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसमें
एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है। ये दोस्तों अर्थमेटिक जैसी नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। आपको सिर्फ एक बार जो है कॉन्सेप्ट समझना है, सारे तरह के आपको पैटर्न देखने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो आप मिसिंग नंबर हो या फिर रॉन्ग नंबर, दोस्तों कोई भी आपका रॉन्ग नंबर सीरीज हो, उसमें किस किस तरह के पैटर्न आ सकते हैं, सारे क्या पॉसिबल आपके पैटर्न हैं, एक बार आपने देख लिए। फिर दोस्तों क्या बच जाता है कि डेली प्रैक्टिस, कि डेली आप दोस्तों इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, अच्छा स्पीड मैथ्स में दोस्तों, स्पीड मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए ही हम लोग एक सेशन चलाते हैं रैपिड मैथ्स। मैं इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। रैपिड मैथ्स दोस्तों आप लोग डेली 30-40 मिनट करते हैं तो रैपिड मैथ्स से आपका क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका जो माइंड कैलकुलेशन है वो इंप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी। और फिर दोस्तों जब आपने ये कर लिया, फिर आप डेली प्रैक्टिस इनकी कर रहे हो स्पीड मैथ्स की। अच्छा कितना लगाएं, कई बच्चे पूछने से कितना लगाना चाहिए। मैंने कहा दोस्तों आप मिनिमम अगर 10-10-10 तीनों चीज़ों के लगाओ तो मिनिमम आप डेली अगर 30 स्पीड मैथ्स लगा रहे हो, 50 स्पीड मैथ्स लगा रहे हो तो अभी आपका बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 30 लगा लो तब भी बहुत है। कहाँ से कैसे क्या लगाना, सारे सोर्सेज सब कुछ मैं PDF वीडियो सब कुछ बताऊँगा फ्री में क्या कैसे है, ठीक है। फिर दोस्तों जब आप लोग प्रीलिम्स का ये कर लेते हैं ना, तो दोस्तों मेंस में ना जो आपका मेंस का पेपर होता है IBPS PO मेंस का, उसमें आपकी मेंस वाली भी सीरीज आती है, मेंस लेवल की नंबर सीरीज, मेंस की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है दोस्तों। तो आपको लास्ट में इनको भी करना है, जिससे अगर मेंस में भी कुछ क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं तो उनको भी हम लोग फटाफट 4 से 5 नंबर वहां से भी आराम से खींच लें, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग का आता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब वो आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज जिसकी इक्वली वैल्यू होती है प्रीलिम्स में भी और इक्वल वैल्यू आपकी होती है मेंस में भी, ठीक है सर। प्रीलिम्स में क्या होता है, मैं कहा दोस्तों प्रीलिम्स में एक फायदा ये होता है DI का, दोस्तों प्रीलिम्स की DI हमेशा इजी होती है। आपको बस ये करना होता है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड होती है प्रीलिम्स की DI ना, बहुत ही लिमिटेड DIs होती हैं। लेकिन दोस्तों मेंस की DI की मैं अगर बात करूं दोस्तों, मेंस में आपकी अनलिमिटेड और इनफाइनाइट टाइप की आपकी DIs बना जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स में क्या ही करेगा वो, ये 4 से 5 उसके पास मिनिमम चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, बहुत करेगा तो क्यूमुलेटिव दे देगा, आजकल देने लगा है, उसका और मन किया तो रडार दे देगा, इससे ज़्यादा दोस्तों क्या दे देगा, यही इसके पास फिक्स चार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत टफ करेगा, उसमें वेरिएबल डाल देगा, जैसे SBI PO ने किया था, वेरिएबल डाल देगा, वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वो लिमिटेड रहता है इतनी चीज़ों के अराउंड ही, एक फिक्स पैटर्न होता है, कुछ आपका यहाँ पे दिया होगा, टाइप दिया होगा, रेशियो में दिया होगा, एवरेज में दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, ये से इतना % ज़्यादा है, ये चीज़ें हैं, इतना ही फिक्स पैटर्न है। ये आपके प्रीलिम्स की DI हो गई। और सो एक चीज़ आपकी आती है केसलेट, जिसमें आप लोगों को पता है 2 तरह की केसलेट होती हैं, टेबल डायग्राम और वेन डायग्राम, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जब मेंस की बात कर रहे हो दोस्तों, तो मेंस में आपकी 2 तरह की DI आती हैं, लॉजिकल DI एंड अरिथमेटिक DI। लॉजिकल DI दोस्तों आपको बहुत सारे वो चार्ट बना के कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉजिक प्रेजेंट करके DI दे सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर दोस्तों आप लोग के अरिथमेटिक DIs भी आती हैं। सर अरिथमेटिक का मतलब, मैंने कहा दोस्तों जो आपका अरिथमेटिक चैप्टर आपने पढ़ा था ना, उन चैप्टर पे भी बेस्ड आपकी DI आती हैं, ये मेंस में आती हैं। सर क्या प्रीलिम्स में नहीं आती? मैंने कहा दोस्तों प्रीलिम्स में वैसे तो नहीं आती थी अभी तक, लेकिन दोस्तों इस बार SBI क्लर्क में दे दिया था SIC पे छोटी DI, तो प्रीलिम्स में भी दोस्तों चैप्टर बेस्ड DI हम लोग करेंगे, जिससे हल्का सा प्रीलिम्स में अगर देता है तो प्रीलिम्स लेवल की ही एक ईजी DI बन जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मोस्टली वो मेंस में ही देता है। अच्छा तो सर इसमें क्या करना होगा, मैंने कहा दोस्तों इसमें अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको हर तरह के हर टाइप्स के अगर DI आपने एक बार देख ली, आपने हर तरह के बार में देख ली, जैसे जब मैं बार मान लीजिए हम लोग दोस्तों करते हैं तो हमने बार में मान लीजिए 7 से 8 तरह की DI कर ली बार ग्राफ में, कि बार ग्राफ में क्या देगा, वेरिएबल देगा, परसेंटेज मोर देन दे देगा, एवरेज दे देगा, दो लोग का सम, दो लोग का डिफरेंस, यही सब तो देगा पैटर्न्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने हर तरह की DI कर ली। फिर दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है फास्ट, जो मैं रैपिड मैथ्स आप लोग कराता हूं दोस्तों, वो सिर्फ आपको स्पीड मैथ्स से नहीं, आपको स्पीड मैथ्स, DI, अरिथमेटिक हर जगह हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या है सर कि आपको औरों से फास्ट कैलकुलेट करना है, जितना फास्ट दोस्तों आप लोग कैलकुलेट करोगे उतना फास्ट आप जो है लोगों से आगे बढ़ पाओगे। एंड तीसरा दोस्तों आप लोग का अप्रोच बहुत मैटर करता है। जब आप DI पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे दोस्तों किस तरीके मैं अप्रोच लगाता हूँ, किस तरीके का अप्रोच आप लगाते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब सो अरिथमेटिक का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर आपने बोल तो दिया अरिथमेटिक, तो लेकिन सर क्या अरिथमेटिक होती है, क्योंकि दोस्तों बच्चे मोस्टली करते क्या हैं, उनका कहना ये होता है सर हमने DI स्पीड मैथ्स कर ली, DI कर ली, 10-10-20 नंबर हो गया, 20 नंबर के बाद हमको तो करने का मौका ही नहीं मिलता, जब ये मौका नहीं मिलता तो क्यों पढ़ें, कई लोग दिमाग में आ सकता है ना। तो दोस्तों कई लोग दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सर कैन वी स्किप अरिथमेटिक, कैन वी स्किप अरिथमेटिक। तो दोस्तों होता क्या है कि वो स्टार्टिंग में जब वो एग्जामिनेशन देते बच्चे देते हैं तो स्टार्टिंग उनको 1-2 अटेम्प्ट दे लेते हैं, तो उनको यही लगता है कि ठीक है स्किप कर देंगे काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, अरिथमेटिक के बिना मेंस में काम नहीं चलेगा। दोस्तों अरिथमेटिक तो आप छोड़ नहीं सकते हो। मैं दोस्तों आप लोग को ऐसा टीचर, जो कि बहुत बड़ी बात बोलूँगा, एज टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको मैं तब भी ऐसा भैया ये ऑप्शन देता हूं कि हाँ अरिथमेटिक में आप चाहो तो 1-2 चैप्टर छोड़ दो, बट पूरी अरिथमेटिक छोड़ना इज नेवर एन ऑप्शन एंड यू शुड नॉट डू इट एवर,
क्यों सर? क्योंकि दोस्तों मेरा ये कहना है कि अर्थमेटिक जब भी आप करते हो तो आप अर्थमेटिक में कुछ ना करो तो मिनिमम मैं आपको बोलूंगा कि ये 3 चैप्टर तो पहले करो ही करो। क्या सर? परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया। सर इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा अगर आपने परसेंटेज, रेशियो दोस्तों एवरेज कर लिया तो प्रीलिम्स में जो आपके ये 10 से 12 मार्क्स जो आपके यहाँ पे आते हैं, कम से कम मिनिमम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन तो आप निकाल ही रहे होगे अर्थमेटिक से। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने ये तीनों चैप्टर किए होंगे तो जब आपको यहाँ डीआईज मिलेंगी, चाहे लॉजिकल डीआई हो, कोई भी डीआई दोस्तों आप लोग को मिलेंगी, तो यहाँ पे दोस्तों जब ये इनका इन्वॉल्वमेंट होगा फटाफट रेशियो का, एवरेज के कॉन्सेप्ट का, तो वो सब आप फटाफट निकाल रहे होंगे। स्ट्राइक रेट पे डीआई आई थी, अब स्ट्राइक रेट दोस्तों या फिर आपका स्ट्राइक रेट हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, एक और उस पर कौन सी डीआई आपकी आई थी, ये अपने बॉलिंग एवरेज पे। दोस्तों जब ये सब चीजें आप पढ़े रहोगे तभी तो उनको लगा पाओगे ना। अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो उस डीआई को आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये 3 चैप्टर तो मिनिमम करने ही करने हैं, ये 3 मिनिमम। ठीक है, फिर दोस्तों जो आपके ये कोर चैप्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं बेस चैप्टर्स, इनको बोलते हैं कोर चैप्टर्स। प्रॉफिट लॉस, SICI, TSD, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। फिर दोस्तों इन सारे जो चैप्टर्स आपके हैं, जो 7 से 8 चैप्टर होते हैं, इनमें से आपको 5 से 6 कौन से मैं करने वाला हूं, या फिर कौन से दोस्तों चैप्टर 1-2 हो गए जो कि आपको समझ में ही नहीं आते। जैसे अब लगता है भाई कि मुझे TSD समझ में आता ही नहीं, छोड़ दो TSD, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चैप्टर छोड़ोगे ना, लेकिन सिर्फ TSD ही छोड़ना और कुछ मत छोड़ना। फिर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बच्चा था एक्स्ट्रा तभी जो निकाला था, उसने बोला सर मुझे SICI समझ में नहीं आता था। मैंने SICI को छोड़ ही दिया कंप्लीटली, ना प्रीलिम्स में उसका एक क्वेश्चन किया, ना मेंस में उसका एक क्वेश्चन किया। ठीक है, कभी किया ही नहीं मैंने SICI। तो दोस्तों आप चाहो तो कोई 1 या 2 चैप्टर छोड़ दो, लेकिन आपको 70 to 80% अर्थमेटिक करना ही करना है। तो आई होप दोस्तों आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा दोस्तों, हाउ टू फिनिश, कैसे करते हैं अर्थमेटिक। दोस्तों 2 चीजें मैं बोलूंगा, या तो आप बिगिनर होगे या तो आप रिपीटर होगे। दोस्तों अगर आप बिगिनर है ना, तो मैंने बिगिनर के लिए बात लिखी है, अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए जानते। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर है ना, तो यू शुड कंप्लीट फर्स्ट योर फाउंडेशन। पहले बेसिक तो खत्म करो। परसेंटेज की 4-4, 5-5 क्लासेस लगाओ, परसेंटेज में हर तरह क्वेश्चन देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो के हर तरह क्लास लगाओ, रेशियो में हर टाइप क्वेश्चन देख लो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज के लगाओ, प्रॉफिट लॉस के लगाओ, मिक्सचर के लगाओ। जब दोस्तों आपने ये सब कर लिया तो फिर आपको एक बेस बन गया कि हाँ यार चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपने देख लिया, क्वेश्चन लगाया, क्लास में PDF मिलती है, क्लास की PDF सॉल्व की, साथ में प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट लगा लिया, इतना बहुत है एक चैप्टर खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा काम दोस्तों आप लोग का होगा अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अब आपको दोस्तों क्या करनी है, मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करेंगे, सब उसके फ्री सोर्सेस हैं, सब मैं देता हूँ, बताऊंगा। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस दोस्तों आप लोग करनी है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर मिक्स प्रैक्टिस हो गई, ये हो गया, तो ये तो बिगनर की बात हो गई। लेकिन सर आपने रिपीटर का नहीं बताया। मैं कहा चिंता मत करो दोस्तों, रिपीटर के लिए पूरा मैंने एक पेज लिखा है। रिपीटर दोस्तों के लिए पूरा मैंने एक पेज लिखा है। दोस्तों अगर आप रिपीटर हैं तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि यार मेरा प्रीलिम्स ना ठीक ठाक तैयार था, प्रीलिम्स का लगभग आप कट ऑफ के आसपास रहते थे या फिर कट ऑफ निकाल के बैठे होंगे, मेंस दिए होंगे, तो आपका जो सिलेबस दोस्तों है ना वो सिलेबस कंप्लीट है। आपको सिलेबस में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं कि बैठ के फिर से जो अर्थमेटिक बेसिक से कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना। आपको दोस्तों 2 गेम करना है। पहला गेम करना है आपको 80% टाइम आपको रहेगा पूरा का पूरा मेंस। सर 20% क्या करेंगे हम लोग, मगर 20% दोस्तों आप लोग करते रहेंगे रिवीजन प्रीलिम्स का। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोग मान लीजिए मेंस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मेंस का कोई चैप्टर लगा रहे हैं, कोई डीआई लगा रहे हैं, मेंस का मान लीजिए हमने कुछ Q1 Q2 लगा रहे हैं, S1 S2 लगा रहे हैं, अचानक से बोर्ड का वहाँ पे कुछ परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आ गया, कुछ भी दोस्तों ऐसा आ गया जो कि आपको ठीक से रिवाइज नहीं है या फिर ठीक से उस पर आपकी होल्ड नहीं है। तो दोस्तों आप 20% टाइम देंगे जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनके रिवीजन में, और 80% दोस्तों आप लोग क्या कर रहे होंगे, मेंस कर रहे होंगे। सर मेंस का मतलब क्या अच्छा कब तक ये होगा दोस्तों, एग्जामिनेशन के कम से कम 15 दिन पहले तक। एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तक आप लोग ये सारा काम कर रहे होंगे। जैसे एग्जामिनेशन दोस्तों आप लोग का 1 अगस्त आएगा तो 1 अगस्त से सीधा आप लग जाएंगे प्रीलिम्स पे। सब कुछ होगा 100% टाइम प्रीलिम्स में स्पीड लानी है, सब कुछ काम करना है, रिविजन करने हैं। लेकिन अभी दोस्तों आप लोग मेंस पे करेंगे और प्रीलिम्स का रिविजन करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स का मतलब रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा मेंस को कैसे कर रहे होंगे दोस्तों, मेंस दोस्तों अगर मैं क्वांट की बात करूँ, मेंस में आपको करना क्या होगा, मेंस की मिसलेनियस वो तो आप डेली मिक्स प्रैक्टिस में करते रहेंगे। साथ में दोस्तों एक हैबिट ये बना लीजिए, मेंस की डीआई। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ना मेंस की डीआई से डर लगता है, तो मैंने आपसे एक बात ये बोली है दोस्तों, अगर आप एक बार बैठ के ना, मतलब एक बार आप टाइम ले लो, 1 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, कुछ भी आप टाइम ले लो, मैं कहता हूँ, और दोस्तों आपने कम से कम अगर 90-100 डीआई लगा ली, अगर एक बार बैठ के लगभग आप 2 महीना ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार 90 से 100 डीआईज लगा ली, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, 80-90 डीआईज लगा ली, दोस्तों आपने मैसिव नंबर ऑफ डीआई लगा ली ना,
तब दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मेंस की डीआई तो स्टार्ट तो करते हैं, वरना फर्स्ट डीआई में दोस्तों आप लोग को कॉन्फिडेंस तक नहीं आता कि इसको स्टार्ट करना है कि नहीं स्टार्ट करना है। तो आपने कहा सर ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मतलब दोस्तों ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा जब आप डेली 2 मेंस की डीआई प्रैक्टिस करोगे। डेली 2 मेंस की डीआई दोस्तों प्रैक्टिस करो, सब बताऊंगा कैसे कहाँ से करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन दोस्तों डेली आपको 2 मेंस की डीआई की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो पहले रेजिस्टेंस है ना मेंस की डीआई के टूवर्ड्स, कह रहे नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, नहीं पहले स्टार्ट करो, आरआरबी पीओ मेंस लेवल से स्टार्ट करो, हल्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आईपीएस पीओ मेंस लेवल पे आएंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है, ये करना है। और फिर दोस्तों आपको जो चैप्टर वाइज मेंस है ये करिए। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि आप लोग मतलब जो भी है आप लोग का क्या हैबिट है या फिर ऐसा आप लोग करते हैं कि मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, टीचर लोग भी करवाते हैं मिक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं मेंस की। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। पहले आप चैप्टर वाइज जब मेंस की प्रैक्टिस किए हो, जैसे मान लो दोस्तों मैंने परसेंटेज की मेंस की क्लास ली, 2 क्लास मैंने परसेंटेज की मेंस की ली, दोस्तों परसेंटेज के आपके जो भी मेंस के टॉपिक्स हैं, फिर मेंस के टाइप हैं, फिर मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर बेस्ड Q1 Q2, उस पर बेस्ड फिलर्स, उस पर बेस्ड DS, क्या क्या बन सकती है डेटा सफिशिएंसी, वो सब करिए। प्रॉफिट लॉस पे करिए, टाइम एंड वर्क पे करिए, TSD पे करिए, मिक्सचर पे करिए। दोस्तों जैसे ही आपने एक बार ये कर लिया और फिर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो आप इनका मिक्स किए जा रहे हैं, 2 मेंस की डीआई आप लोग डेली कर रहे हैं, ये काम आपको अगले 40 दिन तक करना है। कब तक, अगले 40 दिन तक, ठीक है। तो ये दोस्तों रिपीटर हो गए। दोस्तों फिर यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि सर ये तो हो गया आप कौन पढ़ाते हैं, आपने कौन का बता दिया, सर क्या आप हमको इंग्लिश या फिर रीजनिंग या फिर जीके में हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग में दोस्तों जो मैंने स्ट्रेटजीज अपनाई थी या फिर कैसे मैंने अपने इंग्लिश एंड जीके इन सब के मार्क्स को इंप्रूव किया था, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप गूगल पर डालेंगे यूट्यूब पे इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको मेरी वीडियो फर्स्ट सेकंड नंबर मिल जाएगी। एक वीडियो दोस्तों है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, और चूंकि मैंने खुद इंग्लिश में बहुत वीक था, मैंने अपने मार्क्स को बढ़ाया था, तो दोस्तों ये आपको बहुत काम में आएगी। इस वीडियो को आप देख सकते हैं इंग्लिश वाली। ऐसे दोस्तों आप डालेंगे रीजनिंग स्ट्रेटजी फॉर बैंक एग्जाम, तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। ऐसे दोस्तों आप डालेंगे जीए फॉर बैंक एग्जाम, तो ये वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोग, एक मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने खुद लगाई थी, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप चाहें तो जिन टीचर्स को फॉलो करते हैं उन टीचर्स की स्ट्रेटजी आप लोग इन सब्जेक्ट्स की देख लीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है सर आगे क्या करना है, सर ये मॉक टेस्ट वगैरह क्या सीन है। मैंने कहा दोस्तों मॉक टेस्ट को समझिए बहुत ध्यान से, फिर से मैं 2 गुटों में बच्चों को बांटूंगा, एक बिगिनर और एक रिपीटर। अगर आप बिगिनर दोस्तों हैं तो आपका सबसे पहला काम तो दोस्तों यही होगा कि आपको मिनिमम 70 to 80% सिलेबस पहले खत्म करना है। भाई पहले जान तो लो किस किस तरह की नंबर सीरीज आती है, किस किस तरह की डीआई पूछी जाती है, कितने टाइप ऑफ डीआईज होती हैं दोस्तों, परसेंटेज में, रेशियो में, एवरेज में किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब तक दोस्तों आप लोग ये 70-80% दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, ठीक है, तब तक दोस्तों जब तक आप 70% सिलेबस नहीं कर लेंगे तब तक क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे मॉक में। तो यू शुड कंप्लीट 80% सिलेबस, उसके बाद दोस्तों आप लोग जा सकते हैं मॉक की ओर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ये कर लिया, यहाँ पे 5 चैप्टर कर लिए, जब लास्ट के भी 3-4 चैप्टर रह जाते हैं, मान लीजिए TSD, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह रह गया, तब मॉक लगाना स्टार्ट कर दो फटाफट, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग रिपीटर हैं सर, तो मैं कहता दोस्तों अगर आप रिपीटर हैं तो आप प्री का मॉक 1 लगाएंगे अभी वीक में, और आप मेंस के ढेर सारे सेक्शनल मॉक लगाएंगे। आपने मेंस की डीआई की, ठीक है, 2-3 दिन लगातार मेंस की डीआई की, एक दिन ब्रेक लो, आज मेंस का मॉक लगा लो। मिक्स प्रैक्टिस कर रहे थे मेंस की, आज एक मेंस का सेक्शनल मॉक लगा लो। हफ्ते में 2 से 3 जो है, या फिर 2 सेक्शनल मॉक मेंस का, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी। तो दोस्तों ये आपका मेंस का सेक्शनल मॉक चलता रहे, खास तौर से क्वांट एंड रीजनिंग का। जीके का भी लगाएंगे जरूरत तो है नहीं, जीके का आप पढ़ते रहेंगे बाद में लगाएंगे, तो क्वांट एंड रीजनिंग का सेक्शनल मॉक जरूर लगाते रहिएगा मेंस वाले बच्चे। और दोस्तों ये सारा काम करना है आपको 1 अगस्त तक, क्योंकि 1 अगस्त के बाद दोस्तों हमारी जो गाड़ी है वो चली जाएगी आपकी 17 अगस्त तक के लिए। तो 1 अगस्त से 17 अगस्त तक ये जो 16 दिन दोस्तों आप लोग के होंगे, 16 दिन यू विल बी थिंकिंग अबाउट ओनली प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 16 डेज में आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करना है, और सो आपको जो अपने मॉक के स्कोर्स, क्या पता आपके जो मॉक के स्कोर्स यहाँ पे और यहाँ पे जो आपके स्कोर्स आ रहे हैं, तो दोस्तों वो जो स्कोर्स आपके हो सकते हैं, मान लीजिए कि आप कम हो सकते हैं, तो उनको हमको बढ़ा के आगे ले जाना होगा। तो दोस्तों आपको अपने मॉक पे काम करना बहुत जरूरी होगा। मॉक की मैं अलग से वीडियो कुछ दिन बाद लेके आऊँगा कि मॉक में कैसे कैसे क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सर ये चीज़ तो सारी हो गई, लेकिन सर करना कैसे है, आपने बताया था कि कुछ सोर्सेज बताओगे। मैं कहा बिल्कुल बताऊँ दोस्तों, जब बोला हूँ तो चिंता मत कीजिए। मैं कहा मेरी बात ध्यान सुनिए दोस्तों। सोर्सेज दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं पढ़ाई के लिए, हमको 2 चीज़ सिंपल चाहिए होती है, ऐसे हम लोग भी पढ़ते थे यार, एक वीडियो सोर्स, एक कुछ आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए, तो 2 चीज़ें। तो दोस्तों दोनों बात करेंगे। एक दोस्तों आप लोग यहाँ क्लासेस की मैं बात करूँगा, एक हम लोग दोस्तों यहाँ बात करेंगे PDF की। सर PDF क्या क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले तो आप लोग को जो है मैं यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है क्या वो, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझिए। PDF में कि DPP दोस्तों आप लोग को एक PDF है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये मैं आप लोग को देता हूँ हफ्ते में दोस्तों। आपको अभी तक 3 जा रही थी, हफ्ते में दोस्तों आपको 4 DPP मिलेगी। ये हफ्ते में दोस्तों ये सभी लोग के लिए फ्री है।
कहाँ मिलती है दोस्तों बताऊंगा, अभी एप्लीकेशन पे मिलती है, कैसे मिलती है बताऊंगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों आप लोग क्लास पीडीएफ, सर कौन सी क्लास, मतलब जो भी मैं क्लास लेता हूँ दोस्तों 8 AM 8 PM पे यूट्यूब क्लास लेता हूँ, उन सब की क्लास पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगी। ये हो गया दोस्तों आप लोग क्लास पीडीएफ, ये हो गया आपकी फ्री पीडीएफ। सर और पीडीएफ चाहिए, मतलब और पीडीएफ सुनो ध्यान से दोस्तों। टेलीग्राम में दोस्तों हम लोग जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सेशन करते हैं तो मैं आपको एक बड़ी पीडीएफ जम्बो पीडीएफ देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैंने रैपिड मैथ्स का 100 सेशन लिया था, तो एक आपको 100 स्पीड मैथ्स की मैंने पीडीएफ बना के दी थी, ठीक है, तो वो दे दिया मैंने। कल दोस्तों मैं आपको ऐसे मैराथन करूंगा तो मैं आपको 100 पेज की या फिर 200 पेज दोस्तों मैं आपको अर्थमेटिक पीडीएफ दे दूंगा। दोस्तों पीडीएफ तो मैं आपको देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, तो वो आप लोग को दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। दूसरा जो क्लासेस की बात करें दोस्तों, आपकी जो यूट्यूब क्लास होती है वो आपको पता ही है, 8 AM पे रैपिड मैथ्स और 8 PM पे दोस्तों हम लोग मॉक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी मेंस की क्लास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस क्लास चलती रहती है। दूसरा दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन दोस्तों हम लोग 2 बैच लॉन्च कर रहे हैं, विजेता एंड चेकमेट। अब सर ये क्या चीज़ है तो आपको दोस्तों बता दूं। अच्छा तो उससे पहले मैं आपको इस चीज़ को बता दूं दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन जब आप जाएंगे तो कमांड को पढ़ने के लिए प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सारी चीज़ें, सारे एप्लीकेशन, सारे जो हमारे एक्सेस मटेरियल हैं, सारे मेंस के प्रैक्टिस शीट, सारे मेंस के क्लासेस, सारे जो कोर्सेज दोस्तों हैं, लगभग अभी देखा जाए तो सारे बैचेस यहाँ पे नहीं लिखे हैं। पिछले 2 साल दोस्तों हमने लगभग 14-15 कोर्सेज करवा रखे हैं, और वो सारे 14-15 कोर्सेज एक्सेस करने के लिए दोस्तों यू कैन टेक 1 सब्सक्रिप्शन, जिसका दोस्तों अभी हमने ऑफर स्टार्ट किया है। ये ऑफर दोस्तों आपका 40% ऑफ आपका स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये आप लोग को मिल जाएगा 15, देख लीजिए लिखा है जो भी लिखा है 15 दोस्तों आप लोग को 1550 में सारे जो हमारे कंप्लीट क्वांट के सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1 साल के लिए, वैलिडिटी कितनी होगी यहाँ पे 1 साल, 1 साल के लिए आपको सारे कोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें आपका पुराना चेकमेट, नया चेकमेट, विजेता, मंजिल, फाउंडेशन बैच, डीआई, अर्थमेटिक, क्वांट, जितनी चीज़ें हैं ये सब आ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, जो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप लोग सभी ले लीजिए। इसमें क्या होगा, आपके सारे कोर्सेज एक साथ एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया विजेता चेकमेट क्या है दोस्तों विजेता क्या है आपका मैं बता दूं पहले दोस्तों। विजेता जो होता है हमारा IBPS PO SBI PO ओरिएंटेड बैच होता है, ठीक है। ये बैच दोस्तों जो आपका होता है विजेता, तो ये आपने देखा होगा हमने पहले लास्ट ईयर निकाल दिया विजेता 1.2, फिर विजेता आपका 2.0 आया दोस्तों इस बार आपका विजेता 3.0 आ रहा है। और ये दोस्तों क्या है विजेता 3.0, मैंने कहा दोस्तों इसमें हम लोग SBI PO एंड IBPS PO सीधा PO लेवल की बात करते हैं, क्लर्क लेवल का बिल्कुल बैच नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे क्लर्क नहीं निकलेगा, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर इसको पढ़ के क्लर्क भी निकाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेवल अच्छा रखते हैं, सीधा एकदम आपको बेसिक की बात नहीं की जाएगी, जो है एकदम वो वाली बात, ठीक है। दोस्तों ये है आपका SBI PO लेवल का बैच। लेकिन सर जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर तो मैं क्या करूँ, दोस्तों बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों। जो आपका ये विजेता बैच लॉन्च हो रहा है, इस विजेता बैच के अंदर ही दोस्तों आपको हम लोग 2 बैच प्री रिकॉर्डेड दे रहे हैं दोस्तों। एक हमारा बहुत ही बड़ा बैच है आपका 0 to हीरो फाउंडेशन बैच दोस्तों, ये आपको रिकॉर्ड बैच इसके अंदर ही मिल रहा है, 0 to हीरो फाउंडेशन बैच। दूसरा दोस्तों जो हमारा विजेता 1.0 था दोस्तों, ये 1.0 भी रिकॉर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपको विजेता 1.0 भी है, 0 to हीरो फाउंडेशन बैच दोस्तों, ये दोनों बैच आपको इसके अंदर रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगे। साथ में दोस्तों इसकी दोस्तों आपकी जो लाइव क्लास है वो लाइव क्लास आपकी चलेगी, लाइव क्लास आपके एप्लीकेशन पे चलेगी दोस्तों। जहाँ तक हम लोग इसका स्टार्ट कर देंगे शायद 1 जुलाई से, या फिर कितना तारीख है आज 20 ना, हाँ दोस्तों 1 जुलाई से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से दोस्तों आप लोग का ये बैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आप लोग का पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कवर करेंगे आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का क्लास। और दोस्तों ये जो आपके प्रीलिम्स की क्लास है ये आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होके लगभग दोस्तों ये आपका 15-16 अगस्त तक हम लोग उसका प्रीलिम्स खत्म कर रहे होंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि इसी के अंदर ही जो बैच आपका होता है मेंस का, उसको ही बोलते हैं चेकमेट। जैसे आप देखोगे ना चेकमेट 1, चेकमेट 2 इसी के अंदर लॉन्च हुई, चेकमेट इसी के अंदर 1 था, चेकमेट 2 दोस्तों इसी के अंदर था। तो दोस्तों हर बार क्या होता था, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता तो फिर हम चेकमेट हम लोग लॉन्च करते थे, फिर चेकमेट में आराम पढ़ाई करते थे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चों की डिमांड है सर हम लोग रिपीटर्स हैं, हम लोग सब साथ में क्या कर रहे होंगे। तो मैं दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। चेकमेट 3.0 भी हम लोग पैरेलल में लॉन्च कर दे रहे हैं, चेकमेट 3.0 भी दोस्तों हम लोग पैरेलल में लॉन्च कर दे रहे हैं दोस्तों। इसकी क्लासेस भी हम लोग 1 जुलाई या फिर इसकी शायद हम लोग 5 जुलाई से लगभग स्टार्ट करेंगे। बस दोस्तों इसमें क्या होगा, इसको हम लोग आराम से लेके चलेंगे। इसमें दोस्तों आप लोग की 3 क्लास होगी इन अ वीक, 3 क्लास दोस्तों होगी, 3 या 4 जब हम मन करेंगे 3 या 4 ले लेंगे, कभी वीकेंड पे भी मान लीजिए 3 या 4 क्लास दोस्तों एक वीक में हम लोग लेंगे। और तो इसका हमारा टारगेट होगा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, और चूंकि आपका 12 अक्टूबर को मेंस है ना दोस्तों, आप लोग को 1 अक्टूबर तक ये बैच खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर तक दोस्तों इसमें बैच आपका लगभग खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चेकमेट अलग से भी ले सकते हैं। मैं तो दोस्तों चेकमेट तो देखिए, अगर आप विजेता दोस्तों ले रहे हैं तो विजेता के अंदर आपको चेकमेट तो मिलेगा ही मिलेगा,
विजेता 3.A दोस्तों यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। विजेता 3.0 इंक्लूड्स चेकमेट्स, इसके अंदर चेकमेट तो है ही, साथ में ये 0 to 0 फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चेकमेट अलग से लेना चाहते हैं, कोई बच्चे मान लीजिए अलग से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक अफोर्डेबल प्राइस पे हमने चेकमेट 3.0 को भी अलग से लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों लेकिन आपको साथ में लिखा हुआ है इंक्लूड्स चेकमेट 1 एंड चेकमेट 2, तो आपको चेकमेट 1 चेकमेट 2 भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, रिपीटर बच्चे हैं, सर हमको सिर्फ मेंस पढ़ना है, दोस्तों आप लोग को एक बैच के अंदर लगभग 3 बैच दोस्तों, जिसमें अकेले आपकी 30 पैंतीस लगभग 65-70 क्लासेस हैं, और फिर उसके अलावा हम लोग दोस्तों इसमें जो लाइव क्लास करेंगे वो अलग आपको मिलेगा। दोस्तों बहुत कुछ ऑफरिंग साथ हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। सर कैसे क्या कहाँ से लेना है, मैंने कहा दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है कांस्टेंट गाइड की। अच्छा सभी लोग दोस्तों हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है कांस्टेंट गाइड की, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन सबसे पहले जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग को ऐसे दिखेगा प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो, ठीक है, या फिर हमारी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे दोस्तों, लॉगिन यहाँ नंबर डाल के OTP डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन है, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे जाएं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, अलग अलग सब जगह आपको दिख जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप लोग जब यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन में जो कि आपको 15 मिल रहा है, इसमें कूपन कोड लगाएंगे आप बैंक, तो दोस्तों आपको सारे सब्सक्रिप्शन जो कि 1 साल के हैं वो 1 साल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों विजेता हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है 1099, तो उसमें कूपन कोड लगा लीजिएगा भारत, इसमें दिख जाएगा, जब आप लगाएंगे ना आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये आपको दिख रहा है 499 में, 499 दोस्तों आपको 3 बैच मिल रहा है मेंस के, ठीक है। फिर दोस्तों ये आपका RVP वाला बैच चलिए दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन बैच है, ये आपका अर्थमेटिक बैच है। दोस्तों आपको बहुत सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्रिप्शन में एनरोल नहीं किया है दोस्तों, एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, कल को कोई नया बैच भी आएगा, RRB PO एंड क्लर्क का मेंस का बैच आएगा, मंजिल वाला बैच, तो दोस्तों वो भी आप लोग सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर दोस्तों SBI PO टाइम कोई बैच आएगा, SBI क्लर्क का बैच आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों जाइए फिर सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग सब कुछ खत्म कर रहे होंगे। बाकी यूट्यूब पे भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोग सुबह 8 AM रैपिड मैथ्स में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।